कराची चिड़िया घर हो, सफारी पार्क हो या लांडी कोरंगी चिड़िया घर या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये महकमा ही पैदागिरों के पास रहा और पैदागिरों ने दिल खोलकर माल कमाया। लेकिन कोई भी हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई भी आए, उन्होंने हिसाब किताब लेने के बजाय पैदागिरों को अपने करीब रखा। इसकी वजह समझ में नहीं आई। वज़ीर बल्दियात ने भी दौरा किया था, लेकिन उसमें जो कुछ कहा था वो भी शायद भूल गए होंगे। लेकिन हम आपको आज एक तफसील बताते हैं कि पैदागीर अफसरान कराची चिड़िया घर से या लांडी कोरंगी चिड़िया घर हो, सफारी पार्क हो, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हो, यहाँ से किस तरह पैदागिरी करते हैं और बल्दिया-उज़्मा कराची को मुस्तकिल नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन बल्दिया-उज़्मा कराची के इंतज़ामी अफसरान जो ऊपर बैठे हुए हैं वो सुम्मम बुकमुम हैं। सुनिए, 2021-22 के जो रिकवरी के हदाफ थे वो कल्चर एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 25.200 मिलियन थे। लेकिन 30 जून 2022 तक 10.290 की आई रिकवरी, यानी 40.83% रिकवरी आई और 59.17% यानी 60% रिकवरी कम आई। कराची जू और लांडी कोरंगी चिड़ियाघर यानी दोनों चिड़ियाघरों की टारगेट 100 मिलियन था, जिसमें 30 जून 2022 तक 46.648 यानी 46.648% मिलियन आए। लेकिन 46.65% रिकवरी हुई और 53.35% का शॉर्टफॉल रहा, रिकवरी नहीं की। सफारी पार्क में 45 मिलियन रुपए का टारगेट था, 11.085 मिलियन आए, 24.63% उन्होंने रिकवरी की, 75.37% रिकवरी करने में नाकाम रहे। अलादीन पार्क तो टाई फिश हो गया था। इस तरह मजमूई तौर पर 63.17% की रिकवरी 2021 और 2022 की गायब रही। इसके साथ साथ अब अक्टूबर यानी कि अगर 30 नवंबर 2022 तक के अभी के मौजूदा फिगर देखें वो भी बड़े हैरान कौन है। कल्चर एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 47.75 मिलियन का टारगेट था। 153 दिन में 20.016 मिलियन रखा गया था, लेकिन 30 नवंबर तक इन्होंने 14.577 मिलियन की रकम यानी टैक्स दिया, यानी 72.83% रिकवरी की। 27.17% रिकवरी में नाकाम रहे कल्चर एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जबकि कराची चिड़ियाघर हो या लांडी कोरंगी चिड़ियाघर, इनको मिलाया जाए तो इनका टारगेट जो था वो 111.300 मिलियन था, लेकिन 183 दिन यानी 30 नवंबर 2022 तक के दौरान के लिए 46.655 मिलियन रखा गया था, लेकिन इन्होंने 15.197% मिलियन रिकवरी की, यानी 32.57%। 67.43% रिकवरी करने में नाकाम रहे। सफारी पार्क के लिए 45.200 मिलियन था, 183 दिन के लिए 1800 यानी कि 180947 मिलियन इन्होंने टारगेट रखा था। 7.313 मिलियन की रिकवरी की, 38% रिकवरी और 61.40% रिकवरी करने में नाकाम रहे। यानी कि दोनों एक पूरे साल यानी 1.5 साल का अगर तखमीना लगाया जाए तो कराची चिड़ियाघर, सफारी पार्क यानी स्पोर्ट्स कल्चर का महकमा नील रहा। तनख्वाहें कितनी गई अंदाज़ा करें, इससे कई गुना ज़्यादा तनख्वाहें जा चुकी हैं। कराची चिड़ियाघर पैदागिरों की जन्नत है। सफारी पार्क हो, ये आप कुर्सी देख रहे हैं, ये कुर्सी माजी में 25,000 रुपए की एक कुर्सी खरीदी गई थी और 6 कुर्सियां खरीदी गई थी। ये मेज़ देख रहे हैं आप, कुर्सियों के साथ सजी हुई है, ये 1,75,000 रुपए की खरीदी थी। अल्लाह माफ़ करे, 1,75,000 की मेज़, 25,000 की 6 कुर्सियां। ये है कराची चिड़ियाघर। ये तो पैदागिरी का घर है। शेर देखें, हाथी देखें, कोई चीज़ देखें, सब में पैदागिरी है। लेकिन रिकवरी हमने आपको बताई कि कराची चिड़ियाघर हो या सफारी पार्क हो, इनमें रिकवरी के हदाफ पूरे नहीं हो रहे और 50% से ज़्यादा की रिकवरी गायब है। लेकिन ये रिकवरी तो अपनी जगह, जो जानवर इस दौरान 1.5 साल में मरे हैं उनका नुकसान अंदर लगाएं और उसके बाद उसकी चर्बी, उसकी खाल, उसके नाखून, उसके दांत, ये सब जो फ़रोख्त किए गए हैं तो पैदागीर अफसरान तो बन गए। बल्दिया-उज़्मा कराची कहाँ खड़ी है? तो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर हो या मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर, ये सुम्बम गुम्बम रहेंगे और कराची को इसी तरह लूटते देखेंगे। और फिर अफसोसनाक तस्वीर ये है कि गवर्नर सिंध हो या मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर बदउनवान अफसरान को अपने साथ खड़ा करके हाथी की सालगिरह में केक कटवा के कराची वालों को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या हम करप्शन की सरपरस्ती करते हैं या पैदागीरों का खुली छुट्टी दी हुई है, खुला सिग्नल था या एहतसाब होगा? अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।
ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیات نیوز۔